स्वामी जी, अगला सवाल है, क्या कुंडली जगाने के लिए किसी विशेष पात्रता की ज़रूरत होती है? क्योंकि हर इंसान का तल, उसके मन का तल, उसके जीवन के अनुभव के आधार पर अलग होता है। ऐसे में क्या सीधे कुंडली जगाई जा सकती है? या साधक को पूर्व में कुछ ध्यान की विधियाँ सीखनी चाहिए ताकि उसका एक बेस, एक फाउंडेशन बन सके? क्योंकि ये चक्रों का मामला है। तो क्या साधक पहले कुछ ध्यान की विधियां सीखे, या जिसने कुछ नहीं सीखा वह भी सीधा कुंडलिनी जागृत कर सकता है? इस बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। सदैव जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है और सभी साधकों को इसको खूब अच्छे से समझ लेना चाहिए। जैसे हम हैं, तनाव से भरे हुए, दमन से भरे हुए, बेचैन, परेशान, उद्विग्न, छोटी-छोटी बात में उत्तेजित होने की हमारी टेंडेंसी है। हमारे भीतर बहुत सारी नकारात्मक भावनाएँ हैं। यदि हम ज़्यादा शक्तिशाली हुए, तो हमारी वह शक्ति इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएगी। एक क्रोधी आदमी पहले से भी ज़्यादा क्रोध करने लगेगा। हम सबने कहानी सुनी है ऋषि मुनियों की, जरा-जरा में अभिशाप दे देते हैं। बिल्कुल इतने नाराज़ होने को तैयार ही बैठे हैं। उन्होंने भीतर शुद्धिकरण नहीं किया, ऊर्जा को जगा लिया। ये ऐसे ही है, एक आदमी में बुद्धि नहीं है, छोटा बच्चा है या शराबी है, मंदबुद्धि है और उसको हमने तलवार दे दी, उसके हाथ में हमने पिस्तौल दे दी, ये तो बड़ी झंझट हो जाएगी। नहीं, हम छोटे बच्चों को पिस्तौल नहीं देते, उनको लाइसेंस नहीं देते। एक परिपक्वता चाहिए। ठीक ऐसे ही अपने भीतर की शक्तियों को जगा लेना, बिना पूर्व भूमिका के, बजाय लाभ के हमें नुकसान में ले जा सकता है। ये ऐसे ही है जैसे हमारे घर में हीटर लगा हुआ था, गीज़र लगा हुआ था और हाई वोल्टेज करंट आ गई, तो अब और भी ज़्यादा हीट पैदा होगी, पहले से भी ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं घर में शीतलता हो, हमें पहले हीटर को हटा के एयर कंडीशनर लगाना होगा, कूलर लगाना होगा, पंखे लगाने होंगे। तब अगर ज़्यादा वोल्टेज करंट आएगा, तो घर में शीतलता होगी। क्रोधी आदमी अगर ऊर्जा को जगा ले, वह पहले से भी ज़्यादा क्रोधी हो जाएगा। इसलिए शुद्धिकरण और अपने भीतर रूपांतरण भूमिका के रूप में बहुत ज़रूरी है। पहले हम तनाव मुक्त हो जाएँ, रेचन की विधियाँ सीखें, डायनामिक मेडिटेशन कर लें, नो माइंड मेडिटेशन कर लें, बॉर्न अगेन मेडिटेशन कर लें, जिब्रिश कर लें। जो हमारे भीतर दमन पड़ा है उसका विसर्जन कर दें। अपनी भावनाओं का शुद्धिकरण करें। क्रोध की जगह हमारे हृदय में थोड़ा प्रेम हो, दया हो, क्षमा हो, करुणा हो, फिर ऊर्जा जागे, तो हमारे इन उपकरणों को वह ऊर्जा मिलेगी, तो हम ज़्यादा प्रेमपूर्ण, ज़्यादा करुणावान, ज़्यादा दयालु, ज़्यादा क्षमाशील हो जाएँगे। इसलिए बड़ा खतरा है, जैसे हम हैं वैसे ही अधिक ऊर्जा का जागरण हमारे लिए लाभकारी होने की बजाय नुकसानदायी भी हो सकता है और ऐसा बहुत हुआ है। आप दुनिया में देखेंगे जो लोग कुंडलिनी जागरण के पीछे पड़े रहते हैं दीवाने होके, बिना समझे पूरी बात को, बिना किसी भूमिका के, और उनको मार्गदर्शन देने वाले गुरु मिल जाते हैं, शक्ति तो जगा देते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का जीवन विक्षिप्त जैसा हो जाता है। इतनी ज़्यादा शक्ति उसके भीतर आ गई और उसका सदुपयोग करने की कोई भूमिका बनी नहीं है। उसके अंदर कोई रचनात्मकता नहीं है, वह सृजनशील नहीं है, वह प्रेमपूर्ण नहीं है, वो शक्तिशाली हो गया। बंदर के हाथ में तलवार आ गई, कुछ नुकसान ही हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा, सदैव जी आपका यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक विशेष प्रकार की शुद्धिकरण से गुजरने के पश्चात ही कुंडलिनी का जागरण करना चाहिए। सदगुरु ओशो की एक किताब रिकमेंड करना चाहूँगा साधना के संबंध में, शुद्धिकरण के संबंध में। उसका शीर्षक है ध्यान सूत्र। तो 3 तलों पर शुद्धिकरण ओशो ने समझाया है। शरीर के तल पर हम शुद्ध हों, मन के तल पर हम शुद्ध हों और हमारा भाव जगत भी शुद्ध हो। मन के तल पर सत्यम शिवम सुंदरम, हृदय के तल पर तथाता भाव, स्वीकार भाव, प्रेम भाव, मैत्री भाव ये जागे। पहले इनकी थोड़ी तैयारी कर लें। पहले अपने घर में एयर कंडीशनर ले आएं, फिर हाई वोल्टेज करंट को बुलाना, फिर बड़ा उपयोगी हो जाएगा। जीवन में बड़ी शीतलता और शांति घटित होगी। अन्यथा हमारी अशांति और हमारी बेचैनी को वह ऊर्जा मिल गई, तो हम पहले से भी ज्यादा अशांत हो जाएंगे। यह भी संभावना है
और यह खतरा बहुत लोगों के जीवन में हुआ है। हमारे देश में हम देख सकते हैं, बहुत लोग विक्षिप्त हो जाते हैं। वो पहले से विक्षिप्त से थे, लेकिन कम शक्तिशाली थे, तो उनका पागलपन पता नहीं चलता था। अब शक्ति बहुत आ गई और बेचैनी वही की वही, वो बेचैनी कई गुनी हो गई। वो और व्यथित हो गए, परेशान हो गए, पहले भी परेशान थे। तो यह खतरा है, और इसलिए ओशो ने जो सम्यक साधना के सूत्र दिए हैं, उसमें पहले शुद्धिकरण, फिर ऊर्जा का जागरण। ठीक है जी। स्वामी जी, जैसा आपने कहा कि कुंडलिनी जागरण से पहले ध्यान की कुछ विधियां या कुछ नियमित विधियां आवश्यक हैं, फिर वे सक्रिय ध्यान हो या मिस्टिक रोज आदि। तो क्या, जैसा आपने कहा, शुद्धिकरण आवश्यक है? क्या बिना शुद्धिकरण के कुंडलिनी जागृत नहीं की जा सकती? क्या कुंडलिनी जागरण से पहले शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है? यदि हाँ, तो वह शुद्धिकरण क्या है, क्यों है और क्यों जरूरी है? जी हाँ, शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। उसके बाद ही ऊर्ध्वगमन, ऊर्जा का जागरण काम आएगा। शुद्धिकरण पहले जरूरी है। और हमको यह बात स्पष्ट करना चाहिए, जो साधक कुंडलिनी जागरण के शिविर में आ रहे हैं, वो पहले इन सब प्रक्रियाओं से गुजर चुके हों, तभी जाकर बात बनेगी, अन्यथा मुश्किल खड़ी हो जाएगी। दूसरी बात यह भी कहना चाहूंगा, ओशो ने हमें जो विधियां दी हैं कुंडलिनी जागरण की, वो परंपरागत विधियों से भिन्न है, और इसलिए इनमें खतरा कम है। ओशो ने जानबूझकर ऐसी विधि बनाई है, उदाहरण के लिए कुंडलिनी ध्यान, जिसमें कंपन के द्वारा ऊर्जा जागृत हुई और उसके तुरंत बाद उसका सब्लिमेशन कर लिया, नृत्य में आनंद भाव में डूबकर उस ऊर्जा का उपयोग कर लिया। पुरानी जो परंपरागत धारणा है, रूढ़िगत, वो है शक्ति का संग्रह करने की। ओशो ने संग्रह वृत्ति को खत्म किया। उन्होंने कहा इसको खर्च करो, ऊर्जा जगाओ और खर्च करो, ताकि वो वाले खतरे पैदा ना हो। तो ओशो की ध्यान विधियों में अपने आप में एक सेफ्टी मेजर है। हमने ऊर्जा को जगाया पहले चरण में, दूसरे चरण में हम नाचे, वह ऊर्जा खर्च हो गई, हम विश्रामपूर्ण अवस्था में पहुंचने के लिए तैयार हो गए। नाचने में हमारे शरीर का रेचन भी हो गया, हमारी मांसपेशियों का तनाव निकल गया, हम ज्यादा शांत हो गए, विश्रामपूर्ण हो गए। इसके बाद बैठ के हमने सारी ऊर्जा को संगीत श्रवण में लगा दिया। बाहर हल्का हल्का संगीत बज रहा है, हम उसको सुन रहे हैं, सारी ऊर्जा श्रवण में मगन हो गई। और तब अचानक तीसरा चरण खत्म, बाहर का संगीत खत्म। अब वह सारी ऊर्जा अंतर संगीत श्रवण में, ओंकार में संलग्न हो जाएगी। यह विधि परंपरागत ऊर्जा जागरण से बिल्कुल भिन्न है, और इसमें सेफ्टी मेजर हैं, वो खतरे नहीं हो पाएंगे। जो ऊर्जा जागी उसका उपयोग कर लिया, खर्च कर लिया गया, विक्षिप्तता की स्थिति कभी नहीं आएगी। और उस ऊर्जा को एक हमने मार्ग दे दिया, पहले बाहरी संगीत श्रवण, ताकि सारी ऊर्जा श्रवण में लग गई, और तब अचानक संगीत बंद हो गया बाहर का। अब क्या होगा, हम श्रवण में इन्वॉल्व थे, और अब बाहर सुनने को कुछ नहीं बचा। स्वाभाविक ऐसे में भीतर ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ने लगेगी। तो बात पूरी हो गई, सारी ऊर्जा जागकर अपने ऊपर वापस लौट आई। तो ओशो ने जो विधियां बनाई हैं, उनमें सेफ्टी मेजर भी रखा है। तो जैसे खतरे परंपरागत योग साधना में थे, वैसे खतरे ओशो के द्वारा बताई गई कुंडलिनी जागरण की विधि में नहीं है।